चलो भाई, तो बेटा अब हम शुरू कर रहे हैं क्या, एनिमल किंगडम का फोर्थ लेक्चर है आज हमारा, ठीक है। और जो हमारा एनिमल किंगडम का फोर्थ लेक्चर है उसमें हम फाइलम एस्केलमिंथस से आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले 2 लेक्चर में क्या पढ़ाया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। उसके बाद में एक लेक्चर में हमने पढ़ा फाइलम पोरिफेरा पढ़ा, फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ा, फाइलम प्लेटीहेलमिंथस के बारे में हमने देख लिया था, टिनोफोरा भी देखा था, ठीक है। आज हम उनसे आगे बात करने वाले हैं फाइलम एस्केलमिंथस। अब सारे फाइलम जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्यों, सारा बेसिस आप पढ़ चुके हैं, सारी चीजें आप हो चुकी है, अब लगभग सारी चीजें कॉमन आ जाएंगे। कुछ एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होंगे जो हर फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, बस वही अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखना है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फाइलम एस्केलमिंथस के बारे में। किसके बारे में बात होगी भाई, फाइलम एस्केलमिंथस के बारे में आज हमारी बात होगी। चलिए, तो फाइलम जो हमारा एस्केलमिंथस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। कौन सा टोडा, निमेटोडा। समझ में आ रही बात। देखो, जिसके भी लास्ट में वर्ड लगा हुआ है हेलमिंथ, क्या लगा हुआ है, हेलमिंथ, मतलब समझ जाना कि वो क्या है आपका, वह है आपके कीड़े। क्या है भाई, आपके वे कीड़े। पेट के कीड़े सुने आपने, पेट में कीड़े हो गए, इधर हो गए कीड़े पे हो गए, फलाना कीड़ा ठिकाना कीड़े, तो जो भी आपके सब के सब कहाँ आते हैं, सबके सब हेलमिंथ बोले जाते हैं। समझ में आ रही बात, क्या बोलते हैं भाई, हेलमिंथ बोले। और हमारे 2 ग्रुप होते हैं हमारे हेलमिंथ के, एक होता है प्लेटी हेलमिंथ और एक होता है एस्केलमिंथ। आई बात समझ में। प्लेटी हेलमिंथ पढ़ाया था ना, जिसमें क्या होता है, फ्लैट वॉर्म होता है। फ्लैट वॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन की कौन सी सेल्स होती है, फ्लेम सेल्स होती है। F4 फ्लैट वॉर्म, F4 क्या होती है, फ्लेम सेल्स है। याद आया, समझ में आ रही बात, याद करने का ट्रिक था हमारा, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आप इसमें एक एग्जांपल आएगा राउंड वॉर्म, तो R4 राउंड वॉर्म, R4 रीनेट सेल। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर किस तरह से क्या करना भाई, याद करना। तो क्या है भैया, हेलमिंथ का मतलब क्या है, कीड़े होते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वॉर्म्स, जो कीड़ों से डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलमिंथोलॉजी बोलते हैं। 2 फाइलम पढ़ते हैं, एक फाइलम प्लेटीहेलमिंथस और एक फाइलम एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलेंगे, निमेटोडा। कुछ लोग इसे स्टाइलिश बनने के लिए निमेटीहेलमिंथस के नाम से भी जानते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं भाई, मिला देते हैं। अब इनकी खूबी क्या है, इनकी खूबी होती है कि इनकी बॉडी सर्कुलर होती है, दोनों एंड से नुकीली। समझ में आ रही बात, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों एंड से क्या होती है, नुकीली होती है। राउंड वॉर्म्स इनको कॉमनली हम बोला जाता है। समझ में आ रही बात। फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि बिना किसी होस्ट के रह सकते हैं। एक्वेटिक, पानी के अंदर भी पाए जा सकते हैं। टेरेस्ट्रियल, जमीन पर भी देखने मिलेंगे। और कुछ प्लांट्स और एनिमल के अंदर क्या दिखाई पड़ सकते हैं भाई, हमको पैरासिटिक भी हमको देखने पड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो ये अब सारी चीजें लगभग आपको मतलब नहीं सी पता लग रही। सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो कैसे होते हैं, बायलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब सारी वो चलेगी आगे तक, बायलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आएंगी, यानी यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम, कई सारे मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर हमें देखने मिलेंगे। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, आ रही बात समझ में। उसके अलावा स्यूडोसिलोमेट, ओनली फाइलम जिसके पास में सिलोम कैसी देखने मिलती है, मेसोडर्म होती है पाउचेस के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्या थे, एसिलोमेट थे, ये क्या था, स्यूडोसिलोमेट। तो आगे के सारे क्या है भाई, आगे के आपके सिलोमेट आपके निकल करके आएंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हम देखेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर माउथ होगा, प्रॉपर फेरिंग्स, फेरिंग्स समझते हैं आप, सर ने पढ़ाया होगा आपको, ठीक है भाई। माउथ के बाद में क्या होता है, तुम्हारा फेरिंग्स होता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका फेरिंग्स है वो कैसा है, वो मस्कुलर है। अब तक मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भाई, मस्कुलर फेरिंग्स आ गया। और मस्कुलर फेरिंग्स यूज होता, हेल्पफुल होता है फूड को सक करने में। समझ में आ रही बात आपको, फूड को क्या करेगा, वो सक करेगा, अंदर को सोखेगा, ठीक है। तो वो क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ पर हमको देखने मिलता है। रेस्पिरेशन वाया जनरल बॉडी सरफेस दिखाई पड़ेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। आरी बात समझ में। ब्लड भी इसका कैसा होगा, व्हाइट कलर का, मतलब कलरलेस होगा, इसमें कोई पिगमेंट वगैरह, कोई कलर का पिगमेंट यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। एक्सक्रीशन होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रीनट सेल। R4 रीनट सेल और R4 क्या हो गया भाई, राउंड वॉर्म हो गया। F4 फ्लेम सेल्स, F4 क्या हो गया, फ्लैट वॉर्म्स हो गया। इस तरह से आपने क्या रखने हैं भाई, याद रखने हैं। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। ये देखिएगा, देखो ये देखो, क्या दोनों एंड से नुकीले हैं, क्या यहां से भी नुकीले हैं और यहां से भी, यहां से भी नुकीले, यहां से भी नुकीले हैं। स्मूथ दिखाई पड़ रहे कि नहीं दिखाई पड़ रहे, अबे दिख रहे नहीं दिख रहे, समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिएगा, अब मोनोटैलिक होते हैं,
क्या होते हैं भैया, अमोनोटेलिक, बोले तो अमोनिया इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। जनरली डायशियस होंगे, डायशियस का मतलब क्या है, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी, जैसे हम होते हैं ह्यूमन की मेल अलग है फीमेल अलग है, तो ये भी क्या है, डायशियस होंगे। दो ऑर्गेनिज्म, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा, फीमेल क्या होगी, अलग होगी। और क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब देख के बताओ ये फीमेल है ये मेल है, साइज में बड़ी कौन है, मेल है कि फीमेल है, फीमेल है, तो फीमेल का साइज मेल से क्या होगा, बड़ा होगा। आप आसानी से देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सी फीमेल है और कौन सी क्या होती है भाई, मेल होती है, ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता हुआ नजर आएगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि लार्वा बनता है, लार्वा जो मतलब एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए दूसरी स्पेट क्लास से बाहर अंदर नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये क्या है, ये लार्वा की स्थिति होती है, समझ में आ रही बात। एग्जांपल याद रखिएगा, एस्केरिस जिसे हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। आ रही बात समझ में, एस्केरिस क्या है हमारा, राउंड वॉर्म है। एक होता है वाउचेरिया जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलियर वॉर्म। एक होता है एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हम क्या बोलते हैं, हुक वॉर्म के नाम से इसको जाना जाएगा। समझ में आ रही बात आपके। राउंड वॉर्म बेसिकली पेट के कीड़े होते हैं, आंतों के कीड़े होते हैं। वाउचेरिया से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एलिफेंटियासिस, बोले तो हाथी पांव। समझ में आ रही बात। उसके अलावा ये आपको ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के अंदर है। तीनों एग्जांपल आपने क्या रखने हैं भाई, याद रखने हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम एनेलिडा। इसके बारे में बात करते हैं, एनेलिडा। बेटा एनेलिडा में एक वर्ड आया है, एनेलिड आया है, और एनेलिड वर्ड डेराइव हुआ है एनुलाई या एनुलस वर्ड से। एनुलस बोलते हैं एक छोटी छोटी रिंग को, समझ में आ रही बात, यानी कि छोटी छोटी रिंग इस तरह से आपको क्या करेंगी, छोटी छोटी रिंग इस तरह से अपने आप को क्या करेंगी, अरेंज करेंगे, ठीक है भाई। राउंड वॉर्म की बॉडी स्मूथ थी, इनकी बॉडी ऐसी नहीं है, समझ में आ रही बात, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ध्यान रखिएगा। तो एनुलाई का मतलब या एनुलस का मतलब क्या होता है भाई, एनुलस का मतलब होता है कि वहां पर क्या है भाई, वो रिंग है, क्या है बच्चों, वो रिंग होती है, ये आपने क्या रखना, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा फाइलम एनेलिडा का फीचर देखिएगा, ये एक्वेटिक हो सकते हैं, मरीन में भी मिल सकते हैं, फ्रेश में मिल सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल बोले तो जमीन पर भी पाए जा सकते हैं। फ्री लिविंग होस्ट की कोई जरूरत नहीं है, और पैरासिटिक के तौर पर भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब तो वही चलेगी, पीछे से चलती हुई आ रही। बाइलेटरल सिमेट्री है, पीछे से वही चलती हुई आ रही। ट्रिप्लोब्लास्टिक पीछे से वही चलती आ रही। और इंपॉर्टेंट सबसे पहला मेंबर जिसमें सीलोम आपको दिखाई पड़ेगी वो क्या है भाई, वो है एनेलिडा। एस्केलमिंथस यानी मेटोडा में क्या होती है, स्यूडोसीलोम होती है। उससे बाद में क्या आएगी भैया, उसके बाद में आएगी हमारी एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर सीलोमेट यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, है भाई, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये सेगमेंट बने हुए हैं बाहर भी और अंदर भी। तो इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनकी बॉडी हमको दिखाई पड़ती है। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात आपके। उसके अलावा लोकोमोशन, यहाँ पर वहां पर क्या थी, वहां पर मस्कुलर फेरिक्स मौजूद था पिछले वाले में केवल, लेकिन यहाँ पर दो टाइप की मसल्स हैं, एक सर्कुलर और एक क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, जिनका इन्वॉल्वमेंट लोकोमोशन में होता है। समझ में आ रही बात। उसके अलावा इनके पास में क्या होता है, मूवमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर होते हैं काइटिन के बने हुए, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम है सीटा। क्या नाम होता है भैया, सीटा बोलते हैं इसको। सीटा ना काइटिन का बना हुआ होता है, जो कि कहाँ देखने मिलेगा, टेरेस्ट्रियल के अंदर देखने मिलेगा, जबकि पैरापोडिया लगभग सभी के अंदर होता है। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरापोडिया होता है, जो कि क्या काम करता है, जो कि इनके उसका काम करेगा, बेसिकली क्या बोलते हैं, मूवमेंट का काम करेगा। अब सीटा और पैरापोडिया का मतलब समझिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम कमेंट हुआ है इसमें, ये देखिएगा, ये डायग्राम देखिएगा बहुत गौर से। ये क्या है, ये क्या है, जानते हैं आप, कान खजूरा है बोलते हैं इसे। देखो ध्यान से देखिएगा, ये एनुलाई रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बदतमीज है तो थोड़ा बहुत। हाँ भाई, ये तुम्हें समझ में आ रहा कि ये हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या। फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बाहर एक और स्ट्रक्चर निकल रहा है इस तरह से, आ रहा समझ में, ठीक है। फिर इनके बाहर एक और इस तरह से नोक से बाहर निकल रही है, ध्यान से। ये तो होती है हमारी एनुलस, क्या होती है, एनुलस। ये होता है हमारा पैरापोडिया, क्या होता है, पैरापोडिया। और ये होते हैं हमारे सीटा। हरी बात समझ में। वो जो है ना कि कन खजूरा जब अपने दांत गड़ा देता है, वो मतलब ये पैर जब कहीं चिपक जाता है ना, ये तो बहुत बुरा दर्द होता है, क्योंकि इतने सारे सीटा है, तो सारे के सारे कहाँ गड़ा देगा, स्किन के अंदर गड़ाने का काम करेगा। समझ में आ रही बात आपके। तो याद रखिएगा, जो टेरेस्ट्रियल है उन पर क्या दिखाई पड़ सकते हैं आपको, उन पर सीटा भी दिखाई
पड़ सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम देखिएगा, ये क्या है, ये पैरापोडिया है ग्रीन वाले, और इनके ऊपर से बाहर जो येलो येलो निकल रही है ये क्या है आपके, ये होते हैं आपके सीटा होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि भैया सीटा जो है वो किसका बना होता है, काइटिन का। यूजुअली किसमें देखने मिलता है, टेरेस्ट्रियल में, और एक्वेटिक के अंदर क्या होता है, मूवमेंट के लिए पैरापोडिया भी वहां पर पाया जाता है। समझ में आ रही बात। उसके अलावा अगर ये एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है भाई, पैरासाइट देखने मिल सकता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। कुछ यहाँ पर पैरासाइट भी है, जैसे कि हमारे क्या हो गया, जोंक, लीच, आदिवास में हिरुडिनेरिया, वो क्या है, बॉडी की सरफेस पर बाहर जुड़ती है। तो जब एक्टोपैरासाइट होगा तो आपने जोंक को पकड़ो, देखा शरीर को कभी किसी का, देखा कभी किसी की जोंक ने शरीर को पकड़ रखा, कभी आप देखना, तो भैया वो मूवमेंट नहीं करती है, वो गड़ा देती है अपना मुंह और ब्लड सक करने का काम करती है, और भैया फूलती जाती है, मोटी होती चली जाती है। और छुड़ाने के लिए सबसे आसान तरीका, हल्दी छिड़क दो, हल्दी पकड़ो और जरा से डाल दो उसके ऊपर, वही छोड़ देगी। समझ में आ रही बात। या हाँ हाँ हाँ, उसका बहुत सारा चीजें होती है, पहले ऑपरेशन में भी यूज किया जाता था उसे। ठीक है, एक्सेस ब्लड लॉस पे या गंदा ब्लड चूसने के लिए उसको ऑपरेशन में यूज करते थे। ठीक है, देखो है तो यही वाली कहानी कि भाई गंदा खून चूसती है, समझ में आ रही बात, कि गंदा खून चूसती है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ऑर्गेनिज्म है। लोग लीच थेरेपी लेते हैं, फेस पे लगा दी, यहाँ पे बॉडी के ऊपर लगा दी, बोलते हैं कि गंदा खून चूसती है। ठीक है, अब जहां पर गंदा खून होगा वहीं पे तो चूसेगी ना। अब पिंपल हो रहे हैं तुम्हारे उसमें, तो मतलब पिंपल हो रहा है, पिंपल में तुमने उसे घटा दिया है, पिंपल के आसपास घटा दिया, तो उसमें जो मतलब गंदा खून ही नहीं है, जो उसके अंदर की गंदगी है वो सारी चूस लेगी। लेकिन मान लो अगर तुम्हारी बॉडी कहीं का पोर्शन ठीक है, वहां पर कोई इन्फेक्शन किसी तरह का नहीं है, कोई फ्लूइड इकट्ठा नहीं हो रहा अंदर, कोई कुछ नहीं है, तो वो तो नॉर्मली ब्लड सक करेगी ना। समझ में आ रही बात। हालांकि जो थेरेपी में यूज करते हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो यूजुअली जो ऑथेंटिक होते हैं वो इस्तेमाल ऐसी जगहों पर करते हैं, आ रही बात समझ में, कि भैया आपको वहां पर कर देते। जैसे आजकल एक टेक्निक चल रही हिजामा की टेक्निक है, कपिंग थेरेपी जिसको बोलते हैं, हरी बात समझ में। वो हाई प्रेशर पर अंडर हाई वैक्यूम कंडीशन में क्या लगाए जाते हैं, कप रखे जाते हैं, वो क्या करते हैं वहां से, उसमें से फिर हल्का कट लगा के, इंसिजन लगा के, वो क्या करते हैं वहां पर जो हाई प्रेशर के अंदर जो बेकार ब्लड कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनानी मेडिकेशन, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं वो वापस उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। समझ में आ रही बात। तो बहुत सारी चीजें आगे। अब यूज करने वाला बेसिकली इनको कहाँ यूज करेगा, इनको यूज करेगा वहीं पर जहां पर इम्प्योरिटीज होंगी। भाई मैंने बोला ना कई बार पिंपल हो रहे हैं, तो वहां पर तो जाहिर सी बात है गंदगी इकट्ठी हो रही होगी। अब वो गंदगी को बाहर निकालेगा कौन, निकालेगा ये निकालेगा। लेकिन अगर तुम इसको फ्रेश जगह पर छोड़ दोगे, ये थोड़े ना कि वहां से सिर्फ गंदा खून निकालेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गंदे खून से क्या मतलब है भाई, खून में क्या हो रहा है, गंदगी, इन्फेक्शन आ गया क्या, कचरी गिर गई क्या खून के अंदर, चलिएगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, पीछे से चलती हुई। नेचर ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई हम सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेचर ने कहा कि अल्लाह का यार कुछ नया करते हैं। नया क्या करते हैं, एक काम करो, सर्कुलेटरी सिस्टम बना दिया ना हमने, अब मजा नहीं आ रहा, एक बार हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखो, अब सर्कुलेटरी सिस्टम को पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करो, ब्लड वेसल्स बनाओ, ब्लड वेसल्स में ब्लड को फ्लो कराओ। ऐसे बाहर खुला नहीं पड़ा रह सकता सर्कुलेटरी सिस्टम। आरिवास में तो क्या कर दिया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कर दिया, रेड ब्लड का। हालांकि नेचर को मजा नहीं आया, अगले वाले में नेचर ने कहा कि जो हमने अपडेट दिया था ना इस सॉफ्टवेयर में, इस वाले अपडेट को हटाओ, ये अभी मजा नहीं दे रहा मैं। समझ में आ रही बात। रेड कलर का ब्लड होता है, अब तक रेड कलर का ब्लड नहीं आया था, इसकी वजह से होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। समझ में आ रही बात। रेस्पिरेशन थ्रू जनरल स्किन होगा, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं जो कि लोकोमोशन में क्या करती है भाई, हेल्प करती है। एक्सक्रीशन किससे होगा भाई, नेफ्रिडिया से। एक्सक्रीशन किससे होगा भाई, नेफ्रिडिया। आई बात समझ में, किससे होगा, नेफ्रिडिया, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। पानी में रहेंगे तो अमोनोटेलिक, जमीन पर रहेंगे तो यूरियोटेलिक। नर्वस सिस्टम देखिएगा क्या है, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है देखिएगा, सर्क्यूमसेंट्रिक रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया, सर्क्यूमसेंट्रिक नर्व रिंग पाई जाती है। ठीक है, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी वहां पर हमको देखने मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो पेड गैंग्लिया है वो लेटरल नर्व से एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पर आपके क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। अब देखिएगा क्या है, ये क्या है आपके, ये आपका आज हो क्या रहा है इसमें बोर्ड में, चलिएगा। ये क्या है आपका, ये आपका गैंग्लिया है, अरे है कि नहीं है, ये आपका गैंग्लिया है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपकी नर्व होंगी जो कि आपके ब्रेन, मतलब प्रॉपर ब्रेन नहीं है इनका, लेकिन ब्रेन अच्छा खासा ब्रेन होता है इनका। ठीक है, काफी डेवलप होता है पिछले ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में। तो ये दो नर्व कोड ऐसे घूम रही क्या, नहीं घूम रही, अरे घूम रही नहीं घूम रही, अरे घूम रही क्या। तो इन दो नर्व कोड पर आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, इन दो नर्व कोड पर आपको पेड़
गैंग्लिया दिखाई पड़ रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सर गैंग्लिया का मतलब क्या है? नर्वस सिस्टम शुरू हो गया आपका चैप्टर। सर ने बताया होगा गैंग्लिया का मतलब क्या है, कुछ नहीं होता, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है भाई गैंग्लिया का मतलब? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है, एक ग्रुप, मतलब प्रॉपर ब्रेन नहीं है तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है जो कि आपके ब्रेन की तरह से क्या कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। तो डबल वेंट्रल साइड पर नर्व है सर, आपको कहा ये दिख रही कि नहीं दिख रही? ये वेंट्रल साइड पर भाई, ये ऐसे है ना, ऊपर डोर्सल हो गई, नीचे वेंट्रल साइड पर है। तो वेंट्रल साइड पर क्या दिखाई पड़ रही तुम्हें? डबल वेंट्रल साइड पर नर्व कोड दिखाई पड़ रही है, जिनमें क्या होते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड होते हैं। समझ में आ रही बात? यही तो दिखाई पड़ रहा। तो ये होता है इसका भाई नर्वस सिस्टम होता है। चलिए उसके बाद में इनके बेटर सेंस ऑर्गन, पहले वालों से ज्यादा सेंस ऑर्गन है। डायोशियस देखने मिलते हैं, मेल और फीमेल यहाँ पर भी अलग अलग दिखाई पड़ता है, जैसे कि नीरिस के अंदर कर्णखुजुरा बोलते हैं इसे हम। मोनोशियस होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों देखने मिलेंगे, जैसे कि आपका अर्थवर्म होगा उसे फेरेटिमा बोलेंगे, और लीच होता है जिसे क्या बोलेंगे, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया लीच से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है हिरुडिन। ये यूज होता है एंटी कोआगुलेंट में। किसमें यूज होता है भैया? एंटी कोआगुलेंट में यूज होता है। समझ में आ रही बात? ब्लड क्लॉटिंग में इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सर्जरी के दौरान इसको क्या करते थे, ब्लड के क्लॉट होने से बचाने के लिए हिरुडिन का यूज किया जाता था। बहुत सारी लीच को जोंक को मारा जाता था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज हमारे पास में बहुत सारा केमिकल है, जोंक को लीच को मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा रपट तो नीचे आ गया। चलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई। उसके बाद में हम बात करते हैं भैया थर्ड फाइलम के बारे में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। देखो ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जोड़े में पैर मिलेंगे। आप मकड़ी देख लो, 4 जोड़ी पैर मिलेंगे, मच्छर देख लो 3 जोड़ी पैर मिलेंगे। देख लो, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो ये सब क्या है? जोड़े में पैर जिन्हें देखने मिलते हैं, तो जॉइंटेड लेग है। लार्जेस्ट फाइलम है भैया, अब तक जितने भी तुमने 11-12 फाइलम पढ़ोगे ना, सबसे ज्यादा मेंबर इसके हैं। याद करो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड किए गए हैं एनिमल, उसका 2/3 अकेला कौन कंक्लूड करता है भाई? इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो 2/3 स्पीसीज जितनी भी अर्थ पर है वे क्या है भैया? आपकी इंसेक्ट होंगे, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेंगी। मैं क्या कह सकता हूं कि भैया कि 10 में से 7 स्पीसीज किसकी मिलेगी? फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की आपको देखने मिलेगी। समझ में आ रही बात? मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल है। देखो ध्यान सुनिएगा, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमल है, सबसे ज्यादा एडवांस कौन है? मैमल्स है। सबसे हाईली एडेप्टेड कौन है? मैमल्स है। लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है भैया? आपका ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है। लगभग हर हैबिटाट में आपको देखने मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात? बाइलेटरल होंगे, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिलोमेट होंगे, सेगमेंटेड अब तो चलता हुआ, अब तो आगे वही चलेगा। बॉडी को डिवाइड किया जाता है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, 3 क्लियर कट रीजन के अंदर हम क्या करते हैं? बॉडी को डिवाइड करने का काम करते हैं। अरे भाई ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग देखने मिलेगी। वो देखा आपने कॉकरोच, उसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, किसकी बनी होती है भाई? काइटिन की। जॉइंटेड पैर होंगे, हीमोसील, ब्लड फील्ड कैविटी होगी। सीलोम जो होती है वो खाली नहीं होती, उसके अंदर क्या भरा रहता है? ब्लड भरा रहता है। तो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है यहाँ पर? ओपन टाइप का। नेचर ने बोला कि यार मैंने तो एनेलिडा में क्या लगाया था? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, इस वाले सॉफ्टवेयर को अपडेट दिया था, लेकिन अब देख के क्या फायदा, मजा नहीं आ रहा है, तो हम ये जो हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट दिया था ना, इसको क्या हटा दो, वापस हटा दो। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो चला आ रहा ना पीछे से कंप्लीट। देखो सारे कैरेक्टर लगभग रिपीट हो रहे, कुछ नए आ रहे, ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेशन क्या होगा? बॉडी सरफेस से होगा। हरी बात समझ में? नमी में होगा, बॉडी सरफेस से होगा। गिल्स होंगे, अगर पानी के अंदर होगा तो क्या होगा भैया? आपके गिल्स होंगे। उसके अलावा ट्रैकिया, इंसेक्ट जो होते हैं ट्रैकिया से रेस्पायर करते हैं वो अपने, ठीक है। उसके अलावा बुक गिल्स होंगे, जैसे किंग क्रैब्स होगा, और बुक लंग्स होंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे? स्कॉर्पियन के अंदर हमको देखने मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन यहाँ पर क्या है भाई? ओपन टाइप का देखने मिलेगा। ब्लड यहाँ पर कैसा होगा? कलरलेस, व्हाइट कॉर्पोसल्स यहाँ पर पाई जाएगी। पिछले वाले में कहा था कि अपडेट देकर के हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स दे दो, लेकिन इस बार क्या नहीं दी, यहाँ पर नहीं दी, कहा ये वर्जन अपडेट करके हटाओ। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, उनको हम बोलते हैं हीमोसाइनिन। क्या बोलते हैं भैया? हीमोसाइनिन। साइनो वर्ड आता है ब्लू के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का कलर क्या है? ब्लू कलर। कारण क्या होता है ब्लू कलर का? कि वो कॉपर कंटेनिंग उनको देखने मिलते हैं। बहुत सारी मेडिकेशन में क्या होता है भाई? वो यूज होता है। समझ में आ रही बात? एक्सक्रीशन कैसे होगा? एक्सक्रीशन करने के 2 पार्ट है भैया, एक होता है ग्रीन ग्लैंड, एक होता है मालपीजन ट्यूब्यूल। ये मालपीजन ट्यूब्यूल बेसिकली डोमिनेंट किसमें होगा? इंसेक्ट में होगा, और ग्रीन ग्लैंड डोमिनेंट किसमें करेगा? क्रस्टेशियंस में
करेगा। क्रस्टेशियंस ऐसे होते हैं, ऐसे आपके ऑर्थ्रोपोडा होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग देखने पाई जाती है। समझ में आ रही बात आपको। और इंसेक्ट तो आप जानते ही इंसेक्ट होगा, तो इसके इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो ग्रीन ग्लैंड तो डायरेक्टली कहां खुलती है, बॉडी से बाहर निकलती है, जबकि मालपीजियन ट्यूब्यूल गट में खुलती है। गट का मतलब समझ रहे, माउथ वाले पोर्शन में, उसमें गट में जाकर उसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है। तो ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी में मालपीजियन ट्यूब्यूल दिया गया है, अगर दोनों आ जाए, दोनों में से एक करना सेलेक्ट करना पड़ जाए तो मालपीजियन ट्यूब्यूल को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अच्छा एक वर्ड पढ़ा होगा तुमने, मालपीजियन बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो अलग है, ये अलग है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। उसके अलावा जमीन पर होंगे तो यूरिकोटैलिक, और पानी में होंगे तो अमोनोटैलिक यहाँ पर होंगे। नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है बॉस, बहुत ज्यादा। अब तक जितने भी फाइलम तुमने पढ़े, सबसे एडवांस नर्वस सिस्टम किसका है भाई, वो इनका निकल करके आएगा। इनके पास में क्या है, गैंग्लिया के 2 पेयर होते हैं, जिनमें सेंसरी ऑर्गन के साथ में आईज होगी। आईज भी इनकी कैसी होती है, कंपाउंड आई, एक इमेज को 5000 इमेज बना करके देख लेगा। समझ में आ रही बात, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक इमेज से। अब आप देखिएगा, आपको देखिएगा, आपने मक्खी देखी, मक्खी, आप मक्खी को कितनी तेजी से मार लो, अगर मक्खी भीड़ हो रही तो ही मरती है, अकेली मक्खी को मार पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो अकेले मच्छर को भी मार पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो जो सर मक्खी है ना, जो मक्खी है, वो मक्खी की जो तुम्हें इमेज, अब तुम्हें तो एक मक्खी दिख रही, लेकिन वो मक्खी को आप कितने दिखाई पड़ रहे, 5000 इमेज आपकी बनती हुई दिखाई पड़ रही। अंदाजा लगा लो, हर डायरेक्शन में बनती हुई, और वो इतना स्लो मोशन होता है, इतना स्लो मोशन होता है कि आप अपनी पूरी ताकत से लगाते हैं और मक्खी को लगता है कि ये बहुत आराम से कोई चीज आ रही, और उसकी बॉडी रेस्पॉन्स करती है उसी की। यानी वो जो मक्खी ने बिल्कुल फास्ट में काम करा ना, वो मक्खी का बहुत आराम से काम है। ध्यान से सुनिएगा, आ रही बात समझ में भाई। आपको आपने तो अपनी तेजी लगाई, मक्खी ने कहा लगा अच्छा कोई चीज ऐसे आ रही, तो मक्खी आराम, मक्खी वो आराम से उड़ी, वो तेज, तुम्हें लगा यार मक्खी बहुत तेज उड़ी, एकदम तेज, ना 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 ना, मक्खी तेज उड़ी नहीं, वो बहुत आराम से, वो अपनी फुर्सत में क्या लगा हो कुछ गिर रहा है, अच्छा चलो उड़ा जाए, उड़ी जाए, उड़ी जाए, मक्खी हमारी उड़ी जाए, उड़ के निकल गई। समझ में आ रही बात। अरे ठीक है भाई। उसके अलावा स्टेटोसिस्ट होता है बैलेंसिंग ऑर्गन के लिए, एंटीना निकले रहते हैं। अबे देखा कॉकरोच के अंदर, मच्छरों के अंदर एंटीना वहां पर क्या होते हैं भाई, पाए जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, डाइशियस होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होगा। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ओविपेरस बोले तो अंडे देने वाले। और पेरेंटल केयर बहुत अच्छी खासी हमको यहाँ पर देखने मिलती है। पेरेंटल केयर मतलब इन द सेंस क्या बोल सकते हैं, सोशल ग्रुप के अंदर रहना ये लोग पसंद करते हैं। कभी भी आपको अकेली दिखाई, तुमने चींटियां देखी, चींटी आंट चींटी चलती है, ऐसा लगता है कुछ बातचीत करे, हाँ बहन कहाँ जा, कहाँ से आई तू, चल बहन मैं तो वहां से आई, वहां खाना बट रहा, चल चल ठीक है बहन मैं भी जा रही। आ रही बात समझ में। आप देखिएगा रानी मधुमक्खी को अगर आप निकाल लो तो सारा का सारा छत्ता आपके पीछे पड़ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। तो कितना तगड़ा ग्रुप बना करके ये लोग रहते हैं। कभी कभी इनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस भी देखने मिलता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जो हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग है ना, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि ये पोर्शन आपको जो है सर रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। देखिएगा हनी बी इंसेक्ट जो होते हैं ना, हनी बी, एक मधुमक्खी के छत्ते में आपको 3 तरह की मक्खियां देखने मिलेगी। कितने तरह की, 3 तरह की। नंबर 1 होगा आपका, देखो होगी तो 2 टाइप की, एक होगा मेल और एक क्या होगा, फीमेल। फीमेल 2 तरह की होगी, एक फीमेल होगी आपकी क्वीन बी, समझ में आ रही बात, और एक होगी आपकी वर्कर बी, समझ में आ रही बात। और जो आपका मेल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्रोन। क्या बोलेंगे भाई, ड्रोन बोलेंगे। ध्यान से देखना मेरी बात, बड़े गौर सुनिएगा। फीमेल जो होती है वो होती है डिप्लॉयड। फीमेल कैसी होती है, डिप्लॉयड। और मेल कैसा होता है, वो होता है हैप्लॉयड। हैप्लॉयड में क्रोमोसोम का नंबर n=16 और फीमेल में डिप्लॉयड है तो 2n= क्या हो गया भाई, 32 होता है। आपने क्या रखना, याद रखना। फर्टाइल केवल और केवल क्या है भैया, क्वीन भी फर्टाइल होती है, जबकि वर्कर भी क्या होती है, स्टेराइल होती है। और एक मधुमक्खी के छत्ते में 8 से 10,000 वर्कर भी होंगी, जो आपको डंक मारती है, जो आपको काटती है, जो शहद बनाएगी, जो खाने का सामान करेगी, सिक्योरिटी देखेगी छत्ते की, वो सब कौन है भैया, वो सब वर्कर है। रानी मधुमक्खी का काम केवल क्या है, वो ड्रोन से कॉपुलेट करेगी और कॉपुलेट करके क्या कर देगी, अंडे दे देगी। समझ में आ रही बात। अभी आप कहानी सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, आ रही बात समझ में। अब देखिएगा ड्रोन कितने होते हैं, ड्रोन होते हैं 4 से 5,000, कहीं 2 से 3,000 है, 4 से 5,000 आप ड्रोन मान के चलिएगा। लेकिन इसमें से केवल एक ही ड्रोन के साथ में क्या होगा, कॉपुलेशन होगा। अब कॉपुलेशन कैसे होगा समझिएगा। सबसे पहली बात, ड्रोन यहाँ पर मेल है, बिल्कुल जिंदगी नरक है उनकी। उन्हें खाने को केवल इतना दिया जाता है कि तुम जिंदा रहो, फालतू नहीं बोलना, शांति से कोने में पड़े रहो। उनका केवल एक ही काम है कि जब रानी मधुमक्खी बाहर निकलेगी छत्ते से रिप्रोडक्शन करने के लिए, तुम सबको पीछे जाना पड़ेगा, वरना बहुत मार पड़ेगी।
आ रही बात समझ? खाने को सिर्फ इतना दिया जिससे वो क्या रहे, जिंदा रहे। अब रानी मधुमक्खी हो गई मैच्योर, उसने सोचा कि चलो क्या किया जाए, रिप्रोडक्शन किया जाए, अगली पीढ़ी भी तो लेकर के आनी है। रानी मधुमक्खी अकेली फर्टाइल है। रानी मधुमक्खी क्या निकली, छत्ते से बाहर निकली। जैसे छत्ते से बाहर निकली, वर्कर ने उन्हें भी हाँक दिया, किने, ड्रोन को, चलो भाई निकलो बाहर, मजदूरों बाहर जाओ। ड्रोन भी क्या हो गए, बाहर आ गए। अब रानी मधुमक्खी क्या करती, सीधी नहीं जाएगी, वो जाकर के ऊपर उड़ना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट ग्रेविटी। समझ में आ रही बात? अब ड्रोन भी क्या है, ऊपर उड़ने लगेंगे। लेकिन ड्रोन ने माल थोड़े पी रखा, उन्हें तो बिल्कुल गिरा पड़ा खाना मिला, वो भी पेट भरने मिला। रानी मधुमक्खी को फीड हो रही रॉयल जेली, या पकड़, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो होती है वो रानी मधुमक्खी को मिलता है। आ रही बात समझ में? अब रानी मधुमक्खी में तो ताकत है, वो तो उड़ती जा रही। इधर से क्या है, ड्रोन भी, वो भी उड़ते जा रहे। अब ड्रोन भी कितने थे, 5000। जैसे जैसे ऊपर उड़ेंगे, कब तक उड़ेंगे भाई, ड्रोन भी गिरना शुरू, धम 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 धम, धड़ धड़ धड़, 12 15 20 25 50 100 200 500 1000 गिरे नीचे। ड्रोन भी जब तक रानी मधुमक्खी ऊपर जाएगी, जब तक सारे ड्रोन भी नहीं मरेंगे। सारी बात समझ। अब देखो रानी मधुमक्खी कैसे से, जो सबसे ताकतवर ड्रोन होगा वही आखिर में जिंदा बचेगा। अब रानी मधुमक्खी ने देखा कि बेटा एक ही ड्रोन बच रहा, अब अगर ये भी मर गया तो क्या होगा, खत्म, अगली पीढ़ी तो आएंगे। तो रानी मधुमक्खी ऊपर से आती है, ये नीचे ड्रोन उड़ रहा, ऊपर से आती है और आकर के कहा, उस ड्रोन के बीच में हवा में ही कॉपुलेशन इन दी एयर करने के बाद में, और जब उसके साथ कॉपुलेशन होता है तो वो बचा हुआ ड्रोन जिसकी थोड़ी बहुत एनर्जी थी कॉपुलेशन में खर्च हो गया और ड्रोन भी क्या हो गया, खत्म हो जाता है। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है? अब आप नोट कीजिएगा जरा यहाँ पर, ठीक है? तो ये तो था इसका क्या, रिप्रोडक्शन का। अब आप नोट कीजिएगा, देखो रिप्रोडक्शन किसके बीच में होगा, मेल के और फीमेल के बीच में। फीमेल क्या है, 2n=32, मेल क्या है, n=16। ध्यान से सुनिएगा। अब हैप्लॉइड में तो मियोसिस हो नहीं सकता, तो क्या होगा यहाँ पर, माइटोसिस। ये माइटोसिस करके गैमेट बनाएगा किसके, n=16 के, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मियोसिस। अगर होगा नहीं होगा, और मियोसिस करके यहाँ पर 2 सेट बनेंगे, किसके बनेंगे भाई, n=16 के बनेंगे, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस में क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा। याद है ना कि मियोसिस में एक की 4 सेल बनती है, बनेगी नहीं बनेगी? हमने यहाँ कितने सेट रखे, 2 सेट रखे। एक की कितनी सेल बनेगी, 4। एक सेल कितने गैमेट बनाएगी, 4 गैमेट बनाती है। सेल डिवीजन में पढ़ा। अब इसका एक मेल एक 16, ये फीमेल 16, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 2n=32। तो ये तो फर्टिलाइजेशन से हुआ, क्या बन गई है, मेल। अब फीमेल कहां से बने, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया फीमेल। अब मेल कहां से लाएगी, फीमेल का अभी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और मौजूद है नहीं है, ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ड्रोन के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो मेल बना लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बना। समझ में आ रही बात आपके, मेल बना लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बना। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि भैया जी यहाँ पर क्या है कि पार्थेनोजेनेसिस, इसी फिनोमेना को बोलते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑफस्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मच्छर के अंदर उड़ने की प्रॉपर्टी होती है भाई, क्या हो गया, ओहो हो। मच्छर के अंदर क्या होती है भाई, उड़ने की प्रॉपर्टी होगी, अब होगी नहीं होगी? तो पावर ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्या है, कई सारे इंसेक्ट के अंदर आपको अच्छी खासी देखने मिलेगी। स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और वॉलंटरी मसल्स यहाँ पर तीनों की तीनों हमें देखने मिल सकती है, जो कि ऑर्थ्रोपोडा में पहली बार डेवलप हुई। अबे स्केलेटल मसल्स पढ़ी नहीं पढ़ी, स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है? एग्जाम्पल देखिएगा, कई सारी हमारे इंसेक्ट ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस होती है, जैसे एपिस हनी भी होता है, बॉम्बिक्स सिल्क होती है हमारी आदिवासियों में, सिल्क का कीड़ा, लेक्सिफर लाख का कीड़ा होता है। समझ में आ रही बात, ये क्या है, इनसे पैसा कमाया जा सकता है। कई सारे ऐसे तो जो बहुत बीमारी के वेक्टर होते हैं, जैसे एनोफिलीज, मलेरिया का वेक्टर होती है फीमेल एनोफिलीज। क्यूलेक्स होता है आपका, और एडीज होता है। क्यूलेक्स किसका होता है, जो आपके वाउचेरिया होता है ना, वाउचेरिया एलिफेंटियासिस का, हाथी पांव वाली बीमारी को, उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है, फीलियल वॉर्म को ट्रांसमिट करता है। उसके अलावा एडीज होता है, ये डेंगू को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। ये फीमेल होती है, क्या होती है, फीमेल। फीमेल वेक्टर है तीनों की तीनों। मेल नहीं खून चूसता, कौन चूसता है, फीमेल। फीमेल वाकई में खून चूसती है भाई, चूसती है नहीं चूसती, चूसती होगी भैया, हमें क्या पता। ये सर ब्याह हो रहा तेरा, ब्याह हो रहा तेरा, तो फिर ये असर कैसे हुआ दिया, तुझे क्या पता? मम्मी डोमिनेंट है क्या पापा पे, है? नहीं आ गई अब तो बात। आशीष घर पे देखा तुमने या नहीं? खैर ठीक है। कुछ होते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट, झुंड में रहने वाले, लोकस्ट टिड्डी होता है,
और कुछ ऐसे लिविंग फॉसिल जो जब बने थे जैसे जब थे वैसे के वैसे आज है, जैसे कि लिमुलस और जिसे हम क्या बोलते हैं किंग क्रैब। ये 4 डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर है, प्रॉन का, लोकस्ट का, बटरफ्लाई का और स्कॉर्पियन का, आप देख सकते हैं। लास्ट आज का जो हमारा फाइलम है बेटा उसका नाम है फाइलम मोलस्का। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है भैया? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक भी हो सकता है, ज्यादातर मोस्टली एक्वेटिक होते हैं वैसे। उसके अलावा बायलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेंट, अनसेगमेंटेड बॉडी, ऑर्गन सिस्टम लेवल सब पहले से चलता आ रहा। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा अब ये जो होते हैं ना, कछुआ देखा आपने? कछुआ, कछुआ देखा? कछुआ, कछुए के ऊपर हार्ड कवरिंग होते हैं, ऐसे ही मोलस्के के ऊपर भी एक कवरिंग देखने मिलेगी। अगर आप इस मोलस्का के फोटो को ध्यान से देखो तो ये आपको लग नहीं रहा कि मोलस्का का ऑर्गेनिज्म तो यही है। और इसके ऊपर क्या लग रहा है? इसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवर होता है और इनमें क्या होती है, आपको अलग से क्लियर कट क्या दिखाई पड़ रहा है, हेड दिखाई पड़ रहा है। अब आपको ये देखना है भैया, देखिएगा ये क्या है आपका, ये बॉडी है, ये इसका माउथ हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, ये इसके क्या हो गए, टेंटेकल्स, ये इसके फीट है भाई, क्या है भैया, ये फीट है, ये ओपरकुलम हो गया, और ये इसके ऊपर कवरिंग है, किसकी कवरिंग है, ये आपके शेल की कवरिंग होती है। समझ में आ रही बात? कैल्शियम कार्बोनेट की। इसको हम थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं। हमने इसे हटाया, हटाने के बाद हमने क्या पाया, देखिएगा ये आपका क्या है यहाँ पर, ये माउथ की ओपनिंग हो गई, अरे हो गई नहीं होगी। इसके अलावा माउथ में ये टीथ के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला। टीथ लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमारे दांत होते हैं ऐसे इनके माउथ में क्या है, रेडुला है, इसोफेगस है, विसरल मास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये देखिएगा ये सबसे बाहर आपको क्या दिखाई पड़ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होगी और होगी। उसके नीचे एक और लेयर दिखाई पड़ेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? मेंटल। अरे क्या बोलेंगे भाई? मेंटल। इधर सीलोम है, गोनाड्स है, हार्ट वगैरह है। ठीक है, अब ये बाकी की जितना फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं विसरल हम्प। क्या बोलते हैं भैया? विसरल हम्प बोलते हैं। क्या बोला हमने इसे? विसरल हम्प के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी नीचे ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे फीट हो गए। और थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी कॉपी का डायग्राम लगाया। ठीक है, देखो ये बॉडी है, ये बॉडी के बाद में क्या है, पैर है, इसके ऊपर क्या हो गया, ये इसका हो गया विसरल हम्प हो गया ऊपर की तरफ को। ये बाहर क्या होगी, शेल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, और इधर क्या होगा आपके, ये मेंटल की लेयर होगी। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? ठीक है, चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम डायग्राम को देख सकते हैं भैया। मॉडिफाई करके क्या है कि देखिएगा ये क्या है, ये तो हो गया हमारा विसरल हम्प। अब हो गया क्या, ये क्या हो गया, फीट हो गए, ये क्या हो गया, हेड हो गया, और ये इसका क्या हो गया, माउथ हो गया। ये स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हरी बात समझ में? ये जो हमारा माउथ है इसके अंदर काइटिन के बने हुए टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम क्या होता है, रेडुला। फूड को ग्रास्प करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। फीट है तो लोकोमोशन में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। अब ये जो विसरल हम्प है ना, इस विसरल हम्प में पाए जाते हैं सारे के सारे ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स मिलेंगे। इनके ऊपर की लेयर को हम क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे। अब देखिएगा, समझिएगा, देखो ये क्या बोला मैंने, ये बोला ना कि ये वाला हमारा सारा का सारा क्या है, सब विसरल हम्प है, सारे ऑर्गन इसी में पड़े। इसके ऊपर ये ग्रीन कवरिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ये क्या है, मेंटल है, और इसके ऊपर की जो कवरिंग है ये आपको क्या दिखाई पड़ रही है, आपकी शेल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? अब ये जो आपकी मेंटल होती है ना, मेंटल ये प्रोटेक्शन करने का काम करेगी भाई। शेल तो प्रोटेक्ट करेगा ही, मेंटल किसे प्रोटेक्ट करेगी, विसरल ऑर्गन के बाहर है ना, तो विसरल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगी और शेल को सिक्रेट करने का यहाँ पर क्या निकालती है, केमिकल्स को निकालने का काम करेगी। विसरल हम्प में क्या होते हैं, इसके सारे के सारे ऑर्गन है। जब मोलस्का को डर लगता है, क्या लगता है भैया, डर लगता है, तो ये अपने सारे के सारे ऑर्गन क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्या कर देगा, सारे के सारे ऑर्गन ही बाहर निकाल, डर की वजह से, मतलब वो उल्टी कर देगा। समझ में आ रही बात? ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? चलिएगा। टीनी फ्लैशेज फोल्ड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर विसरल हम्प। बता दिया विसरल हम्प के ऊपर क्या है भैया, विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बनता है। मेंटल कैविटी होती है, वो जो विसरल हम्प होता है उस मेंटल के बीच में एक कैविटी बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी से नाम बोलते हैं। और मेंटल कैविटी में फीदर्स लाइक गिल पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी फंक्शन को रखते हैं। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसका देखने मिलेगा। ब्लड कैसा होगा, ब्लड में यूजुअली कॉपर कंटेनिंग ब्लड के अंदर पिगमेंट हमको देखने मिलते हैं। समझ में आ रही बात? और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हीमोसाइनिन बोलेंगे। एक्सक्रीशन होता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस से। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहा जाएगा। नर्वस सिस्टम में क्या है, 3 पेयर गैंग्लिया। पिछले वाले में कितनी थी भाई, 2 पेयर गैंग्लिया। हरी बात समझ में? क्लियर है? इसमें कितनी है, 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया देखने मिलती है। माउथ के बारे में बता चुका हूं कि एक फाइल लाइक रास्पिंग, रास्पिंग मतलब कैचिंग करने वाला एक ऑर्गन होता है जो कि फीडिंग में हेल्प होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडुला। पे दांत होते हैं इसके, काइटिन के बने हुए दांत होते हैं, मानिएगा। डायशियस मेल और फीमेल अलग होगा। ओविपेरस अंडे देगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या मिलेगा यहाँ पर,
लार्वल फॉर्म हमको देखने मिलती है, जैसे कि पायला हुआ, एप्पल स्नेल, सेपिया, कटल फिश बोलते हैं। ऑक्टोपस तो नाम आपने सुना ही होगा, बड़ा कॉमन है। डेविल फिश इसे बोलते हैं। डेंटेलियम टस्क शेल बोलते हैं। ये क्या होगा, क्यूटोपिलुरा काइटोन के नाम से जाता है। पिंकटाडा पीएल ऑयस्टर के नाम से जानते हैं। लोलिगो स्क्विड के नाम से। एप्लेशिया क्या होता है, सी हेयर होता है। ये सारे के सारे मोलस्का के नाम आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट फाइलम, हमारा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। समझ में आ रही है? एक्सक्लूसिवली मरीन है। क्या है भैया, मरीन है, पानी में ही मिलेगा, समुद्री पानी में। स्पाइनी बॉडी होती है इनकी, थोड़ी सी क्या होती है, कांटेदार नुकीली। जैसा आपने एक देखा ना, एक आदमी घुस जाता तो काट दे उसके ऊपर, तो इस तरह से क्या होती है, इसकी बॉडी होती है। एंडोस्केलेटन में कैलकेरियस ओसिकल्स होते हैं, कैल्शियम के बने हुए। एंडोस्केल यानी हड्डियां वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर। किसके बने होते हैं, कैल्शियम के ओसिकल्स वगैरह देखने मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम तो हमारा यहाँ पर चलता हुआ नजर आ ही रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कांटे कांटे से दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये स्पाइनी होता है। एडल्ट में कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल। लार्वा में कौन सी होगी, बाइलेटरल। ये मेंशन है, ध्यान रखिएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट हो गए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। वेंट्रल साइड पर क्या मिलेगा, माउथ मिलेगा, और डोर्सल साइड पर क्या मिलेगी, एनएस मिलेगी। याद रखना है, समझ में आ रही बात? उसके अलावा यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। आपके पोरीफेरा के अंदर क्या मिला था, वाटर कैनाल सिस्टम देखने मिलेगा, जिसमें पोर से पानी आया था और कहां गया था, वो आपके ओस्कुलम से बाहर निकला था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर वेस्कुलर है। वेस्कुलर का मतलब क्या है कि ब्लड भी यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और फूड को कैप्चर करने के और ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है भैया, इन्वॉल्व होता है। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से सुनिएगा। देखो होता क्या है, होता यह है कि आपको ये मान के चलिएगा कि बीच में ये एक मोटर सा दिखाई पड़ रहा, अरे है नहीं है, ध्यान से देखना, ये क्या है बीच में एक, मैं भी एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। अगर हमारी यहाँ पर है, एक सेकंड, एक वीडियो है शायद, एनिमल किंगडम के आसपास ही मिलेगी उसी टाइम पर, और अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट ए मिनट। ये तो हो गए स्टिंगरे वगैरह हो गए। तो ये क्या है भाई, हाँ देखिएगा, ये है हमारा एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इंग्लिश में मत जाना, साफ दिख रहा। जिशान चेयर पे से गिर जाओ तो दूसरे चेयर पे बैठ जाओ। थाउजेंड्स ऑफ, ये देखिए, दिख रहे बोन के कैल्कस, दिख रहे छोटे छोटे बोन के ओसिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। They have incredible strength and endurance. दिख रहा है? Special protein allows them to lock their arms in position effortlessly for hours, something our muscles could never do. Instead of a brain, अंदर का सिस्टम देखो ऐसा है, a living relay station. It acts to coordinate the movements of their arms. ये ट्यूब फीट है इसके, आर्म है ना, आर्म, आर्म के अंदर देखो कैसे पंप से लगे हुए, ट्यूब फीट बोलते हैं इसे। ये देखो अरेंजमेंट, On such a simple design, so different from our own complex bodies, managed to survive and even thrive. मैं मूवमेंट दिखाना चाह रहा कि कैसे होगा इनका। देखो ट्यूब फीट है ना, वे जो नीचे के पंप से थे उनके थ्रू मूवमेंट हो रहा है। ये देखो, समझ गए? और हाइड्रोलिक प्रेशर होता है इनमें मूव करने के लिए, प्रेशर भी दिखाएंगे। देखो शायद ये हाइड्रोलिकली कैसे मूव करते हैं वो भी बताएंगे। ये सब के सब जो दिख रहे हैं ना आपको, ये ट्यूब फीट है भाई।
body through a single opening called a sieve plate. गया इसमें को ये आ रहा पानी, ठीक है। Water fills the 5 radial canals which पाइप आ रहा तो सारे पाइप को थ्रू कहाँ पहुंचेगा, इनमें पहुंचेगा ट्यूब फीट के अंदर। the water is stored in little muscular bulbs. When a bulb contracts, it forces water into the elastic. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पानी क्या होगा, स्क्वीज आउट होगा। Muscles on the foot swing it in the direction the sea star wants to move. देख ले मूवमेंट कैसे है। Sea stars can move equally well in any direction, but they must coordinate the movement of हाईली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है इनका। together. They have incredible strength. Sensory tube feet sweep over the tightly packed mass of shells, searching for any gap in the muscle's defenses. Settling on its victim, the sea star hunkers down, बस बस begins its attack. The first wave of the assault begins with the tooth feet, which use hydraulic pressure to pry open any gaps in the muscle's shell. Next, the sea star deploys its most unusual weapon, its stomach, which moves out of its body to digest its prey alive. चलो भाई, समझ गए भाई, सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा खेल सब समझ में आ गया, ठीक है। ये दिखाई पड़ रही, देखो छोटी सी वो हरी बात समझ, क्या गया, पानी अंदर गया, प्रेशर बना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक डायरेक्शन में प्रेशर छोड़ा, मूवमेंट होकर वो क्या हो गया, आगे बढ़ गया, ठीक है। ये आपको मैं दिखाना था, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हेडलेस एनिमल है, सिर विर कोई दिखाई नहीं पड़ा इनका, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इनका पाया जाता है, ट्यूब फीट लोकोमोशन के लिए होते हैं, ट्यूब फीट से रेस्पिरेशन में भी क्या होती है, हेल्पफुल होती है। जनरली ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं भाई, डायशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है, रीजनरेशन की पावर इनके पास में पाई जाती है। अगर तुमने इसकी एक आर्म कट कर दी ना, तो ये आर्म नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी, ये अपनी नई आर्म तो बना ही लेगी, लेकिन ये आर्म अपना क्या बना लेगी, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। इविसरेशन का मतलब क्या है, वोमिट आउट विसरल ऑर्गन इन एंगर और फ्राइटेंड स्टेट, जो इसके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जब इसे डर लगता है बॉडी से बाहर पलटने का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एनसीईआरटी के एस्टेरिया जिसे क्या बोलते हैं, स्टारफिश, एकाइनस जिसे सी अर्चिन के नाम से जानते हैं, एंटीडोन सी लिली, कुकुम्बर सी कुकुम्बर, और ओफियोरा को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल स्टार बोलते हैं। तो बेटा ये क्या था हमारा, ये था हमारा एकाइनोडर्मेटा। समझ में आ रही बात। अब एक क्लास हमारी चलेगी किसके बारे में, अब पढ़ेंगे हम हेमिकोडेटा और कोडेटा के बारे में, और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।